महाराष्ट्र में सरकार बने अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पर क्या एकनाथ शिंदे अभी भी मुख्यमंत्री पद जाने के गम से बाहर नहीं आए हैं? और इसी वजह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखकर लगाए हैं। संजय राउत का कहना है कि जब से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, तब से ही वो विभागों की मीटिंग में अक्सर देर से आते हैं और इन्होंने एक दूरी बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस से बना ली है। महाराष्ट्र में गठबंधन होने के साथ साथ एकनाथ शिंदे के 5 सांसदों की बैसाखी भी लगी हुई है केंद्र में, जिससे कि साहेब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और अगर एकनाथ शिंदे गठबंधन से समर्थन वापस लेते हैं तो महाराष्ट्र में भले ही इसका असर उतना ज़्यादा ना पड़े, पर केंद्र की सरकार जरूर हिल जाएगी। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र में जब चुनाव चल रहे थे तब बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, पर जब चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को उस चुनाव में 132 सीटें आ गईं, उसके बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी को वो डील याद दिलाते रहे जो चुनाव के पहले हुई थी, पर बीजेपी ने ऐसी किसी भी डील मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में फुल पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ। एनडीए गठबंधन में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच करीबी बढ़ती चली गई और एकनाथ शिंदे ने दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले तो जब चुनाव के नतीजे आए तब लगभग 10 से 12 दिनों तक असमंजस की स्थिति बनी रही और कुछ भी बताया नहीं जा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके बाद अचानक एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा निकल गए। एकनाथ शिंदे के सतारा जाने की खबरों पर अटकलें लगाई जाने लगीं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस से नाराज होकर अपने गांव निकल गए हैं। एकनाथ शिंदे के अपने गांव जाने के कारण एनडीए की 2 बड़ी बैठकें भी टली, जिसमें कि विधायक दल का नेता चुना जाना था। पर एकनाथ शिंदे जब इन 2 मीटिंग्स में नहीं आए, तब बीजेपी ने तीसरी मीटिंग में खुद ही घोषणा कर दी कि देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे को कह दिया कि लेना है तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए, नहीं तो ये पद भी चला जाएगा। उसके बाद से एकनाथ शिंदे बीजेपी के गठबंधन में रह तो गए हैं, पर अब वो वाली बात नहीं रह गई है। और अब जिस तरह का खुलासा उद्धव गुट के नेता संजय राउत कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। संजय राउत ने सामना के मुखपत्र में लिखा है कि हर दिन ऐसी परिस्थितियां हम देख रहे हैं जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच वास्तविक संवाद अब बंद हो चुका है। मतलब कि दोनों नेताओं में बातचीत अब बंद हो चुकी है, और अगर बातचीत बंद हो चुकी है तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस खबर के बाहर आते ही ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं अब अपने अपमान का बदला तो बीजेपी और एनडीए से नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि उद्धव गुट वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे अपना समर्थन 5 सांसदों सहित गठबंधन से वापस ले लेते हैं तो मोदी जी की पोजीशन कहीं कमजोर न पड़ जाए, इसके लिए पूरा जुगाड़ किया जा रहा है। संजय राउत की दावों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेता वापस उद्धव गुट में जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से वो अपना पाला नहीं बदल पा रहे हैं। मतलब कि अगर एकनाथ शिंदे या एकनाथ शिंदे के का कोई भी नेता पाला बदलने की कोशिश करता है तो उसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि साहेब की पोजीशन कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो अगर एकनाथ शिंदे अगर एनडीए से अलग होने की घोषणा कर भी देते हैं
तो उनके हिस्से के 5 सांसदों की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? एकनाथ शिंदे जिस तरह सीएम की कुर्सी जाने का गम अब तक नहीं भुला पाए हैं और संजय राउत का जो दावा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच वास्तविक संवाद अब बंद हो चुका है। दोस्तों, और जिस तरह से खबरें आ रही थी कि उद्धव गुट की वापसी एक बार फिर से एनडीए दल में हो सकती है, आप इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं? क्या एकनाथ शिंदे अपने अपमान का बदला बीजेपी से ले पाएंगे? आप अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।